हेलो। हाय एवरीबॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें करी थी कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। हम पीछे से ही आते हैं एक बार। ठीक है, हमने बात करी थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। हमने बात करी थी कि ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये दिखते कैसे हैं, 3D में कैसे दिखेंगे, कितने कितने कितना बड़े बड़े साइज़ के ये हो सकते हैं। और फिर हमने डीप लर्निंग के डेफिनेशन को समझा था। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जो आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं कि ये एक इनपुट लेयर लेता है, उसके बाद कुछ हिडन लेयर्स आती हैं और उसके बाद एक आउटपुट लेयर आती है, और ये सारे जो हैं नोड से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे मल्टीपल मतलब नोड से कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी ऐसे नोड से कनेक्टेड रहते हैं। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे हम लोग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओपन एआई का जो फाउंडर है उसने एक लाइब्रेरी, जो को फाउंडर है उसने एक लाइब्रेरी लिखी हुई है जिसका नाम है माइक्रोग्रेड। और मेरे ओपिनियन में वो वन ऑफ द बेस्ट वेज है अगर किसी को न्यूरल नेटवर्क का वाय समझना है, मोस्ट बेसिक लेवल पर जाके। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स आ गई हैं, क्योंकि हम इतने बड़े नेटवर्क्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो जो हमारा कोर फंडामेंटल का जो लॉजिक है उसको हमने बहुत ईजी कर दिया है। ठीक है, हम कभी भी कोर फंडामेंटल की मैथ्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट स्टार्टिंग इन डीप लर्निंग तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, कि वो एक्चुअली में कैसे काम करती है। तो अब क्या है फंडामेंटल, कि हम इस लाइब्रेरी को हम इस न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि इनपुट ले हिडन लेयर्स आए और आउटपुट लेयर आए। तो इसका मतलब हमारे पास एक न्यूरॉन होगा। ठीक है, इस पूरे सेटअप को हम एक इस सेटअप को हम एक लेयर कहते हैं। एक न्यूरॉन, एक लेयर। ठीक है, एक से ज़्यादा लेयर फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब हर एक नोड बाकी आने अगले सारे नोड से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाला नोड हर एक नोड से कनेक्टेड होगा। सिमिलरली ये वाला नोड हर एक नोड से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही ये वाला, और ऐसे ही ये वाला। ठीक है, तो जब ये फुली कनेक्टेड लेयर जब बनती है, क्या लेयर बनती है, फुली कनेक्टेड लेयर जब बनती है, इसको हम एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें न्यूरॉन नाम की कोई क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें फिर न्यूरॉन को करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, लेयर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और हमें किसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को। बट उन चीज़ों को समझने से पहले ये तो ऊपर की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इंटरनली मैथमेटिक्स क्या हो रही है एक न्यूरॉन के अंदर, हमें वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक स्टेप और डाउन आते हैं। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ जो कि मेरे ख्याल से आपको पता भी होगी, कि वेट्स आर कंट्रोलिंग द डिजिटल वर्ल्ड नाउ। तो ये जो आप एक लाइन देखते हो ना, ये जो एक लाइन है, इसको हम एक वेट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में एक्चुअली में होता क्या है कि एक सेट ऑफ इनपुट्स हम देते हैं। ठीक है, वो कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, हम कैरेक्टर्स को नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स कुछ इंटरनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और कुछ नॉन लीनियरिटी करते हैं, और फिर हम जो है यहाँ पर आउटपुट तक पहुँचते हैं इसमें से पास करते हुए। तो ये जो ये पूरी चीज़ हो रही होती है इसको हम फॉरवर्ड पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पास बोलते हैं। जब हम आउटपुट लेयर पर पहुंच जाते हैं हमारे पास क्या होता है, एक लॉस फंक्शन होता है। वो लॉस फंक्शन क्या काम करता है, वो ये बताता है कि तुम अपने करंट आउटपुट से, जो भी करंट आउटपुट आ रहा है उससे कितना दूर हो। ठीक है, करंट आउटपुट से कितना तुम दूर हो, करंट आउटपुट से कितना दूर है। तो जितना हम दूर होते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम उसके पास जाना चाहते हैं, मतलब हम लॉस को ओवरऑल कम करना चाहते हैं। अगर हम लॉस को ओवरऑल कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अब बैकवर्ड जाते हैं। अभी हम कहाँ गए, अभी हम फॉरवर्ड गए थे पहले, फिर हम यहाँ पर फॉरवर्ड गए थे इन पूरी लेयर में, फिर हमने प्रेडिक्शन बताया था। प्रेडिक्शन के बाद लॉस कैलकुलेट हुआ। लॉस कैलकुलेट हुआ कि हम कितनी कितनी दूर हैं, तो अब जो है क्या करेगा, ये बैकवर्ड प्रोपोगेट करेगा पूरा न्यूरल नेटवर्क में। और जब ये बैकवर्ड प्रोपोगेट कर रहा होता है तो इस समय हमारे जो वेट्स होते हैं, ठीक है, वेट्स होते हैं, वेट्स आर नथिंग जस्ट नंबर्स, और एब्स्ट्रैक्टेड वे में कहना है तो कह दो कि मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो है अपडेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम का नाम होता है हमारा बैक प्रोपगेशन। ठीक है, एक एल्गोरिदम जो गॉड फादर ऑफ एआई है उसने बनाया था। ठीक है, जिसका नाम है उनका नाम है जॉफ्री हिंटन। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द गॉड फादर ऑफ एआई। तो उन्होंने ये जो है बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिदम बनाया था। तो ये हो गई मोटी मोटी बातें। ठीक है, इन हम सब चीज़ों पर आएंगे, बट उससे पहले जो हम, अच्छा अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको पहले एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि माइक्रोग्रेड है। अ,
हम ये पूरी चीज़ को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें मोस्ट बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कैसे? तो ये जो है ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, उसके अंदर एक न्यूरॉन की क्लास है, एक लेयर की क्लास है, एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की क्लास है, और हमारे पास एक मॉड्यूल है। सिमिलरली हमारे पास एक इंजन है जो कि एक वैल्यू को बताता है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपका। अब ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू आपकी वेट की होती है, ठीक है। मतलब वेट का एक टाइप होता है, ठीक है, जिसको हमने क्लास में रैप करा हुआ है, जिसको हमने क्लास में रैप करा हुआ है, और जिस वैल्यू नाम के, ठीक है। अब क्या है कि मॉडर्न डीप लर्निंग लाइब्रेरीज में, जैसे कि आपने पाई टॉर्च का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं अभी बताता हूँ, मैं लिखाऊंगा कि कौन कौन सी फेमस लाइब्रेरीज होती हैं। तो पाई टॉर्च में आपने सुना होगा कि टेंसर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है टेंसर फ्लो, ठीक है। तो ये सारे क्या करती हैं, पाईटॉर्च, टेंसर फ्लो, ये हमें इनबिल्ट जो है, ये nn.py जो होता है, ये हमें पहले से ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके देती हैं। हमें बस फंक्शंस को इंटरनली कॉल करना होता है, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं आती है। अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब हम अपने आप, देखो ऐसा है कि हर कोई बार बार इस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता जो इतनी बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए लोगों ने एक क्लास लिख दी है, जैसे हमने भी लिखी है, मॉड्यूल नाम की। तो पाईटॉर्च के अंदर भी ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये पहले से बना हुआ आता है, आपको बस कॉल करना पड़ता है मॉड्यूल डॉट एन एन करके, और फिर आप जो है डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क वाला बना सकते हो, ठीक है। बट हम इसको अपने आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लर्निंग के परस्पेक्टिव से, और यही इसी में हमारी कौन सी मदद करेगा, ये जो रेपोजिटरी लिखी हुई है माइक्रोग्रेड, वो। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक पाइथन की फाइल है nn.py और एक engine.py है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब जैसे कि ये न्यूरॉन होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास होते हैं वेट्स, जैसे कि W1, W2, W3, ठीक है, ऐसे ही। चलो रुको, या फिर मैथमेटिक्स पे लिख के बताता हूँ। हमारे पास वेट्स होते हैं जैसे कि W1, सॉरी, मैं जरा सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, उसके बाद हम चीज़ से एक एक करके करेंगे। जैसे कि वेट्स होते हैं W1, W2, W3, सॉरी सॉरी सॉरी, W4, W5, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने अभी थोड़ा सा समझाया और उसमें मेरा आईपैड की स्क्रीन नहीं दिख रहा था, बट आई होप सो कि आपने सुन ली होगी वो चीज़, ठीक है। मैं आदत डाल रहा हूँ इस चीज़ की कि जब मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ तो मेरी आईपैड की स्क्रीन पर दिखाई दे, मतलब मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे आईपैड। सिमिलरली X1, X2 ये हमारा इनपुट होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। W1 X1 प्लस W1 X2, ठीक है, सॉरी W2 आएगा यहाँ पर, W2 X2, W3 X3, तो यहाँ पर हर एक का वेट असाइन होते हैं, ठीक है। W10 11 12 13 ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ पर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे डिलीट मारूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यहाँ पर हो रहे होते हैं। अगर आपको बताओ कि अल्टीमेटली, मैं चलो लिखना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, सो जो एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन जो बोली गई थी जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये रंग बहुत ख़राब है, लाल भी बेकार है, ब्लू रखते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, ये ऐसे ही आएगा क्या, सॉरी, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, कल तो ऐसा नहीं आ रहा था ना, ओके कूल। हम्म तो मैंने बोला कि न्यूरल नेटवर्क्स आर माई आर a type of special type of mathematical expressions, स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमारे पास एक होती है फॉरवर्ड पास, और एक होता है हमारे पास साथ में बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या समझाया,
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पता नहीं मेरी स्क्रीन विजिबल थी या नहीं थी। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये इनपुट होता है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई समेशन होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ वेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पास होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वेट्स और बायस होते हैं, हमारे पास बायस भी कह दो। और फिर जो है यहाँ पर कुछ आगे जो है, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर इनपुट लिया, ये यहाँ पर आगे बढ़ा, ये यहाँ पर आगे बढ़ा, हमारे पास कुछ आउटपुट लेयर में आता है। हम लॉस निकालते हैं कि हम एक्चुअल प्रेडिक्शन के कितना दूर है, और फिर हम बैकवर्ड पास करते हुए जब हम जाते हैं इसमें, तो हम अपने वेट्स को, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स हैं, उनको अपडेट करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन में हम कौन से एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये फंडामेंटल है, दिस इज योर फंडामेंटल ऑफ डीप लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली एक न्यूरॉन में क्या हो रहा होता है, अगर आप बड़ा करके इस न्यूरॉन को देखोगे तो यहाँ पर एक मेरे पास नंबर होता है और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब कि यहाँ पर अगर एक नंबर है x1, यहाँ पर w1 है, तो मैं w1 टाइम्स x1 कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, ये एक जा रहा है और ये एक जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, w1 x1 प्लस w2 x2। अब अगर किसी को ये चीज़ पता है कि ये कैसी दिखती है, तो ये एक्चुअली में हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर किसी को भी डॉट प्रोडक्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या लिखा था मैंने, w1 x1 प्लस w2 x2, यहाँ पर अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँगा कि मल्टीप्लाई और सम कैसे हो, ठीक है। यहाँ पर लिया, यहाँ पर, तो मैं ये चीज़ को क्लास के माध्यम से लिखना चाहूँगा। अब मैं आपको लाइब्रेरी में दिखाता हूँ कि कैसे हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है। हम एक एक कोड लाइन का इम्प्लीमेंट करेंगे लाइब्रेरी का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ lecture2.ipynb, अगर किसी को ना पता तो ipynb हमारी नोटबुक को बनाने के काम आती है, एक पाइथन नोटबुक को बनाने के काम आती है। तो और मैं इसको जब भी, मतलब मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मैं साथ के साथ जो है, मैं साथ के साथ जो है एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाया जिसके अंदर हमारा पाइथन का प्रिंट हेलो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट बन गया है। इसको स्किप कर सकते हैं इन्वायरमेंट बनने वाली चीज़ को। अगर आप नॉर्मल डॉट py फाइल में बनाते हो कोई चीज़, तब भी आपकी चीज़ें नॉर्मली चलेंगी। जुपाइटर नोटबुक में क्या होता है कि हम एक ipynb फाइल बनाते हैं, अब वो किसी एक इन्वायरमेंट में रन होनी चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली एक बॉक्स मान लो जिसके अंदर हमारा पाइथन का वर्जन हम सेलेक्ट करके रख देते हैं कि अच्छा इस पाइथन वर्जन पर रन करना है और मुझे ये डिपेंडेंसीज चाहिए। डिपेंडेंसीज क्या होता है, जैसे कि मुझे जो है कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, कोई लाइब्रेरी यूज़ करना है, तो मैंने कहा कि ये लाइब्रेरीज में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया यहाँ पर। अब मैं ये यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे यूज़ करा हुआ है, तो मैंने इंपोर्ट करा हमारे माइक्रोग्राड में एक इंजन नाम का है, इंजन डॉट पी, तो फ्रॉम माइक्रोग्राड डॉट इंजन हमने वैल्यू वाली क्लास को इंपोर्ट करा, ठीक है। और हमने जब वैल्यू वाली क्लास को इंपोर्ट करा उसके बाद, एक सेकेंड, तो ये वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब देखो एकदम इतना मत देखो, इतनी सी चीज़ देखो। तो हमने क्या करा, हमने एक -4 नंबर बनाया और उसको वैल्यू नाम के ऑब्जेक्ट में रैप कर दिया, ठीक है। अगर किसी को ये पता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जब मैं कोड लिखवाऊंगा अभी तब मैं समझाऊंगा। तो मैंने -4 को रैप कर दिया एक वैल्यू में, ठीक है। अब ये मेरा वेट भी हो सकता है कल को एक न्यूरल नेटवर्क का, ये मेरा जो है इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है। तो हर चीज़ जो है हमारी वैल्यू ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आती है। तो अगर मैं ए और बी बना देता हूँ दो, और मैं एक सी बनाता हूँ ए प्लस बी करता हुआ, अच्छा नॉर्मल जब हम सम करते हैं तब तो हम डायरेक्टली ए और बी को सम करके आउटपुट दे सकते हैं कि -4 + 2 इज -2। अब मैं यहाँ पर दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट को भी सम कर पा रहा हूँ, और मैं अगर प्रिंट करूंगा तो मैं कहता हूँ कि मेरा डेटा जो है -2 है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू का ग्रेडियंट, अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ग्रेडियंट इक्वल टू 0 क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा इस चीज़ का। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बनाई हुई कस्टम क्लासेस को सम कर सकता हूँ। जिन्होंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है पाइथन में, तो उन्होंने सिंपल या फिर 10th 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो आपने बेसिक चीज़ देखी होगी कि मैं अगर दो इंटीजर नंबर को सम कर सकता हूँ, -4 + 2 इज -2, बट क्या मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर सकता हूँ, a + i बी, c + i डी। जब दोनों को सम करते हैं तो a + c
प्लस डी आयोटा बन जाता है वो, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर सकते थे। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नाम की कुछ लिखते थे और फिर सम करते थे, अगर किसी ने ऊप्स पढ़ते हुए चीज़ देखा हो। नहीं तो यहाँ पर अभी सिंपल इतना समझ सकते हैं कि दो वैल्यू के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंटीजर भी एक ऑब्जेक्ट होता है, पाइथन में सब कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, तो वैल्यू भी एक क्लास ऑब्जेक्ट होता है। हमने दोनों को सम करा, हमने प्रिंट करा और हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्या मैं ऐसे जो है पावर भी कर सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पावर करूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट डी कर दूँ, तो मैंने कहा कि डेटा ज़ीरो आ गया। क्यों आ गया ज़ीरो? -4 और 2 करा तो 2 इंटू -4 इज -8 and 2 to the power 3 is +8, so -8 + 8 is 0, so we got data as 0। अब ये कैसे लिखा आ रहा है, ये कैसे होगा, ये सब चीज़ें। अब क्या होता है कि ये आप मान के चलो कि, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि c इक्वल टू कर दिया, मैंने एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया 3.0 नाम का, और मैंने यहाँ पर +c कर दिया, और मैंने यहाँ पर d की वैल्यू देखी तो -5 आई, सो -4 टाइम्स 2 इज -8, -8 + 3 इज -5। क्या a टाइम्स b + c जो हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो, एक एक न्यूरॉन के अंदर भी ये होता है कि एक वेट होता है, इनपुट आता है, और साथ में एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की चीज़ होती है। अभी इसको इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर मैं इसको बायस बोलता हूँ। ठीक है, इसको आप अभी इग्नोर भी कर सकते हो, बट क्या एक न्यूरॉन में यही हो रहा है w टाइम्स x + b? ठीक है, क्या हर न्यूरॉन में यही हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है हर न्यूरॉन में। अभी ये क्या है, स्केलर लेवल पर हो रहा है। ठीक है, कि भाई अगर अगर मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क था कुछ ऐसा, ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क था ऐसा। अब इसमें क्या होता है, ये मैंने इनपुट दिया, ठीक है, ये मेरी हिडन लेयर थी, ठीक है, ये मेरी हिडन लेयर थी, और ये मेरा आउटपुट था। ठीक है, तो इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ इनपुट होगा और इसका कुछ आउटपुट होगा। तो क्या मैं w टाइम्स x कर सकता हूँ? मान लिया कि यहाँ पर एक बायस है, तो +b और आउटपुट। सो आई कैन राइट दिस एंटायर इक्वेशन एज o इज इक्वल टू w टाइम्स x + b। क्या मैं यही सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ एक बहुत ही छोटे से न्यूरल नेटवर्क के लिए? अब आप समझे कि हम ये स्क्रैच से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन में ये चीज़ें हम कभी नहीं करेंगे। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, अब देखो मैं लिखता हूँ, ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक क्या होता है, राइट? ठीक है, जब यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है, ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास होता है, और ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, और वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट। बे यार, मैं भूल जाता हूँ कि इस पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सॉरी, पिछाल चलेगा, चलो कोई। वी विल इम्प्लीमेंट फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास, जो मैंने समझाया इन पाइथन। ठीक है, हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, अभी जो करंटली क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल libraries already implemented for neural network training। अच्छा, अब कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो देर आर डीप लर्निंग, ठीक है, डीएल की जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो वी हैव डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स। तो अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो आपको ये बात समझ में आता होगा कि हर चीज़ का फ्रेमवर्क होता है। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने वेब डेवलपमेंट करी है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड के लिए एक फ्रेमवर्क है हमारे पास, जिसका नाम है रिएक्ट। आप लिखने को तो HTML में भी लिख सकते हो, CSS जावास्क्रिप्ट में भी, बट उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट। क्यों है ये फ्रेमवर्क? वाई दी फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट? ठीक है, फ्रेमवर्क क्यों एग्जिस्ट करते हैं? फ्रेमवर्क इसी कारण से एग्जिस्ट करते हैं, दे मेक योर वर्क ईजियर एंड वी फॉलो द ड्राई प्रिंसिपल कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो जो चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है उसको दोबारा क्यों लिखना है? लर्निंग पर्सपेक्टिव से सब सही है,
बट एक्चुअली में जब काम हो रहा होगा तो कैसे हम करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप अभी भी ये जो ये न्यूरल नेटवर्क आप हर बार इंप्लीमेंट करने लगे तो सारा टाइम तो इसी में खो दोगे। अभी ऐसा 6 ट्रिलियन पैरामीटर का, ऐसा 6 ट्रिलियन अलग अलग है, और यहाँ पर पता नहीं कितनी ही लेयर्स हो सकती हैं, 512, 1024। तो हम हर बारी ये सेम चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, और इसलिए हम उसको क्लास में रैप करते हैं। तो मल्टीपल लाइब्रेरीज बड़ी बिग टेक कंपनीज के द्वारा दी गई हैं पहले से हमारे पास, हम उसको यूज़ करेंगे। बट हम यहाँ पर इस माइक्रोग्राड नाम की जो लाइब्रेरी जो इम्प्लीमेंट करी गई है, पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम समझ सकें कि वो क्यों इम्प्लीमेंट करी गई हैं लाइब्रेरीज, वो हमारा काम कैसे आसान कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में आई तो हमारे पास 3 फ्रेमवर्क होते हैं। हमारे पास 3 फ्रेमवर्क बहुत फेमस वाले हैं। हमारे पास पायटॉर्च है, वी हैव पायटॉर्च, वी हैव टेंसर फ्लो, एंड वी हैव केरास। अब होने को तो बहुत सारे होते हैं, एनवीडिया के भी, एनवीडिया ने भी अपने टाइम पर 2015 में अपने डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क निकाले थे। बट सबसे ज़्यादा पायटॉर्च, टेंसर फ्लो, केरास, जैक्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। मोस्ट फेमस ऑफ देम इज़ पायटॉर्च। जो आपने वो वैल्यू ऑब्जेक्ट अभी कस्टम अपनी खुद के लिखी हुई लाइब्रेरी में बनाया माइक्रोग्राड नाम की, जैसे ये है, कल को आप अगर इसको और इम्प्लीमेंट करोगे तो आप इसको और बड़ा बना सकते हो। तो जो ये आपने बनाया वैल्यू ऑब्जेक्ट, आपने माइक्रोग्राड में बनाया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो आपने एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया था। ऐसे ही यहाँ पर पायटॉर्च में क्या बनते हैं, टेंसर्स बनते हैं। पायटॉर्च के अंदर ऐसे ही टेंसर बनते हैं। हम जब इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क एंड करने पर जाएंगे, ठीक है, एंड पर होंगे इस सीरीज के, तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे पायटॉर्च में डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क में कैसे होता है, सेम कोड कैसे हमारा माइक्रोग्राड में भी चलता है। तो भाई अगर हम इतनी आसानी से खुद लिख सकते हैं तो ये क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है, ये एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से बनाई गई हैं। आप सीपीयू में ट्रेन नहीं करते हो, आप जीपीयूज में ट्रेन करते हो, पैरेलली मल्टीपल लैक्स ऑफ जीपीयूज में ट्रेन करते हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज में ट्रेन करते हैं। तो एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से ये सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं, जैसे कि पायटॉर्च, टेंसर फ्लो, कैरास, ये सब बनाए गए हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं जब हम बिगर नेटवर्क्स के साथ, बिग डीप नेटवर्क्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये पायटॉर्च बनाई किसने है? ठीक है, ये पायटॉर्च नाम की डीप लर्निंग लाइब्रेरी बनाई किसने है? आओ मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूँ। अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाऊँ पायटॉर्च, सॉरी, पायटॉर्च गिटहब, तो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, पहली बात। ठीक है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके कंट्रीब्यूटर्स आज तक 4128 पीपल हैं जो कंट्रीब्यूटर रह चुके हैं। तो 4000 लोगों ने मिलकर एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जिसको आज पूरी दुनिया यूज़ करती है। ठीक है, बट हम पायटॉर्च कभी भी बैठ के नहीं सीखने वाले, हम ऑन दी वे ही पायटॉर्च सीखेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ें, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, तो हम ऑन डिमांड लर्निंग पे सीखेंगे, रेदर देन लर्निंग की। अच्छा, लर्निंग, अच्छा, टॉर्च क्या करता है, रैंडन क्या करता है, ठीक है, टॉर्च डॉट एम एम क्या करता है, ठीक है, टॉर्च डॉट एन एच क्या करता है, इन सब के परस्पेक्टिव से नहीं। हम अपना जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पाई टॉर्च इज मेड बाय मेटा। ठीक है, सबने मेटा का नाम सुना है। मेटा क्या है? सॉरी, तो पहले वाली पे बात कर लेते हैं अभी, जिसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ आईपैड पे, तो आईपैड पे लिखते समय मुझे आईपैड खोलना है। पाई टॉर्च, पाई टॉर्च में ये डेवलप्ड बाय मेटा, मेटा ने बनाया है इसको। दूसरी चीज़ क्या है, एक इंडियन ने जो है इसका कोर लिखा है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं, बट जो स्टार्टिंग फेज था वो एक इंडियन ने लिखा है, और ये मुझे अभी हाल ही में पता चला है। ठीक है, और ये बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, एक बंदा था, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट, मैं भी दिखाता हूँ कि कौन था वो। पास आउट हुआ वीआईटी से, वीआईटी वेल्लोर से पास आउट हुआ। यूएस में शायद अपनी एमटेक कर रहा था। वहाँ पर उसको यानलेकन मिलता है, अगर तुमने यानलेकन का नाम सुना हो। ही डेवलप्ड दी CNNs। ठीक है, ये मेटा का चीफ एआई हेड था, अब तो छोड़ दिया है।
2000 शायद, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, लाइक 2008 9 10 11 10 12 की बात होगी शायद। ठीक है, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कम्प्लीटली कि कौन से ईयर की बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, उस बंदे की प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे पता चली, मुझे नहीं पता था कि, और पाईटॉर्च एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है लिखना। पाईटॉर्च एक जेनेरिक फ्रेमवर्क है जिसमें कोई सा भी नेटवर्क ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, माना कि ओपन एआई और बड़ी जो बिग टेक कंपनीज हैं वो पाईटॉर्च का इस्तेमाल नहीं करती, बट उसका सिमिलर चीज़ों का, अपनी खुद की इंटरनल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो इंस्पायर्ड है इससे। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अ, एक सेकंड, मैं उस बंदे की दिखाता हूँ। एक सेकंड, पाईटॉर्च। हम्म, एक सेकंड, मैं नाम नहीं याद रख पाता हूँ, शायद वरुण था उसका नाम, क्या नाम था मैं भूल जाता हूँ। ओके, सोमित चिंटाला। एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ। सोमित चिंटाला। लेट मी शो यू मैन, लाइक किसी को पता ही नहीं थी ये बात। दिस इज द पर्सन, अगर मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दिस इज द सोमित चिंटाला। ही इज फ्रॉम VIT, पास आउट, एंड नाउ ही हैज करंटली जॉइंड थिंकिंग मशीन्स। ठीक है, और थिंकिंग मशीन्स की एक और ख़ास बात है कि जो मीरा मुराती थी ओपन एआई की को फाउंडर्स में से एक थी, जो शायद हम उसकी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर थी, पता नहीं चीफ रिवेन्यू ऑफिसर थी, प्रोडक्ट ऑफिसर थी शायद, तो उसने भी थिंकिंग मशीन्स ज्वाइन करा था। तो लाइक दिस पर्सन को फाउंडेड पाईटॉर्च मैन, और पाईटॉर्च पूरी दुनिया यूज़ करती है, और पाईटॉर्च लिखना इज़ लाइक एक्सट्रीमली हार्ड थिंग मैन, वेरी वेरी हार्ड। मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं पाईटॉर्च में, हज़ारों फंक्शंस हैं जो हम आगे आने वाले उसमें हम पाईटॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम, जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हम ट्रेन करेंगे, चाहे वो जीपीटी आर्किटेक्चर वाला हो, लामा हो, या फिर वो हमारा कोई और दूसरा नेटवर्क है RNN वगैरह, सब चीज़ें पाईटॉर्च में होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी पाईटॉर्च में होगी। हाँ, सब कुछ हम पाईटॉर्च में ही करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड थिंग। ठीक है, सो इसका नाम है सोमित, सोमित चिंटाला। तो तुम इसके बारे में जान सकते हो, इज़ लाइक गोट इन द फील्ड ऑफ दिस, राइट। इसके बारे में अगर और पढ़ना है तो मेरे ख्याल से एक DD नाम का बंदा है, इज़ ऑल्सो इंडियन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ, ये वाली पोस्ट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पोस्ट पर जा सकते हो, URL देख लेना। कभी भी जाना हो तो क्या करो, मेरी स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लो, ये URL निकालो, पेस्ट करो और डायरेक्टली चले जाओ, राइट। तो इस बंदे की जर्नी बहुत बेहतरीन थी। VIT वेल्लोर से पास आउट हुआ, उसके बाद US मास्टर करने गया, वहाँ पर एक फेयर नाम की लैब शुरू कर रहे थे, यानलेकन ने ऑफर करा ओपन सोर्स में। ठीक है, PhD मेंटर, डीप माइंड से रिजेक्ट हुआ, H1B वीज़ा भी नहीं मिला, और फिर इसने जो है फेयर बनाई। ठीक है, 3 लोगों की टीम थी, टॉर 7 रिलीज़ करा। ठीक है, और फिर फाइनली जो है EB1 ग्रीन कार्ड मिला, रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, Tier 2 कॉलेज से 3 बार डीप माइंड से रिजेक्ट होके 2012 साल के फेलियर, तो मैं नहीं कहूँगा, रिजेक्शन तो अपना पार्ट है, और अब वाइस प्रेसिडेंट है मेटा का, AI में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, दिस वॉज लाइक क्रेजी मैन, क्रेजी। ठीक है, सो यू कैन रीड अबाउट हिम एज अ प्राउड इंडियन। अब वापस आते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये पहली लाइब्रेरी हो गई हमारी। अभी तो हमने शुरू भी नहीं करा है भाई, चीज़ों में टाइम लगेगा सीखने में, समझने में। AI की फील्ड बहुत वास्ट है, समझने में बहुत टाइम लगेगा, सॉरी यार। हम्म। ओह, आ जाओ सेकंड लाइब्रेरी पर आ जाओ। सेकंड लाइब्रेरी पर आ जाओ। सेकंड लाइब्रेरी क्या है हमारी? पाईटॉर्च का समझ गया ना? किसने डेवलप करी है पाईटॉर्च? फेसबुक ने। इंडियन था सौमित और यानलेकन, तो एक बहुत ही फेमस फिगर है AI में। उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी जिस फेस पे चल रही है। हालांकि उसके पॉलिटिकल ओपिनियन से कुछ खास मैच नहीं करते उसके और बाकी लोगों के। खैर,
टेंसर फ्लो, ये सेकंड मोस्ट फेमस है। इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। कभी मैंने यार यूज़ नहीं करी है वैसे भी, बट गूगल के अंदर सब लोग टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए अपने टीपीयूज़ पर। तो अगर ये चीज़ तुम्हें पता है कि गूगल का अपना खुद का हार्डवेयर है, टेरा प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम टीपीयूज़ कहते हैं, एनवीडिया का अपना है जीपीयूज़। आज तक तो गूगल अपने टीपीयूज़ को नहीं बेचता था, बट अब वो डील साइन कर रहा है एंथ्रोपिक के साथ, अभी करी है $53 बिलियन की डील शायद, अपने टीपीयूज़ देने के लिए, क्योंकि सबको ये दिख गया है कि अच्छा ASI AGI इज़ नॉट अराइविंग एनी टाइम सून, दे आर बैक टू द एज ऑफ रिसर्च। तो क्यों ना अलॉन्ग दी वे पैसे कमा लिया जाए। तीसरी आती है कैरस। कैरस मैंने आपको कल दिखाया था, फ्रांसोइस क्लोएट। मेरे ख्याल से इन्होंने, एक बार आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, चलो कर ही लेते हैं, और शायद ये 2015 में फाइंड करी थी। डेवलप्ड बाय फ्रांसोइस क्लोएट इन 2015। लेट्स चेक। Keras is developed by Francois, and in 2015 is these two assertions true? या both assertions are essentially true। ठीक है, तो तीनों ओपन सोर्स हैं। अगर आप टेंसर फ्लो पर जाते हो, टेंसर फ्लो गिटहब, तो आपको दिख जाएगा टेंसर फ्लो। ठीक है, इसमें भी कंट्रीब्यूटर 3775 हैं, तो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, ये भी छोटी मोटी नहीं है ऑब्वियसली। बहुत सारी कंपनीज टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी पाईटॉर्च का इस्तेमाल करती हैं। जीपीयू टीपी जी पाईटॉर्च में टीपीयू का सपोर्ट है कि नहीं ये नहीं पता, बट शायद टेंसर फ्लो में दोनों का है ही है। बाकी देख लेंगे, वो तो बाद में बात की बात है। कैराज का है डीप लर्निंग फॉर ह्यूमंस 1358। तो जो सबसे फेमस है ऑब्वियसली उसके कंट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा होंगे, इस चीज़ में तो कोई दोहराई नहीं है। और जैक्स भी बहुत फेमस है यार, जैक्स भी बहुत फेमस है। ठीक है, जैक्स को भी कंसीडर कर सकते हो, जैक्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेमस लाइब्रेरी। ये सारी डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं। करेक्ट। ठीक है, जब यहाँ तक चीज़ है, सॉरी, मैं जब आईपैड पे लिख रहा होता हूँ मुझे क्या करना है, स्क्रीन दिखाना है। ठीक है, तो कैरस, टेंसर फ्लो, जैक्स समझ गए यहाँ तक। अब हम जो है ऐसी अपनी खुद की सिंपलेस्ट वर्जन में इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म वी want टू राइट आर ओन सच DL लाइब्रेरी फॉर एजुकेशन पर्पस। आप गिटअप पे जाके देख सकते हो करपाती के भी। ठीक है, वैसे तो मैं लगाऊंगा इस लाइब्रेरी को आखिरी में, जब हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं तो नोटबुक्स लगाऊंगा, जो जो हम कोड करते जा रहे हैं हर लेक्चर की वो लगाऊंगा। एंटायर वाली भी मैं लगा दूंगा, और वो भी लगा दूंगा। इसको हमने अभी नाम, जो ओरिजिनल नाम है, बहुत ही बेहतरीन नाम है, माइक्रो ग्रैड। माइक्रो और ग्रैड, ग्रैड मतलब ग्रेडियंट, माइक्रो छोटी लाइब्रेरी है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना। करेक्ट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, शंका तो दोबारा देख सकते हो। अच्छा, अब वापसी आते हैं 2 मिनट अपने कोड पर। हमें ये पूरा माइक्रो ग्रैड को इम्प्लीमेंट करना है। करेक्ट। तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम इम्प्लीमेंटेशन सीखनी शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर क्लासेस होती हैं। करेक्ट। पर मैं देख लूँ मैं कुछ बताना भूल तो नहीं गया। अ, तो जो जो सी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है माइक्रो ग्रैड के बारे में, वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी समराइज़ कर देता हूँ। माइक्रो ग्रैड, सॉरी, माइक्रो ग्रैड, पहली चीज़, इसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड पास है,
हमारे पास बैकवर्ड पास है। ओ सॉरी यार, मैं लिख रहा हूँ तो मुझे उस पर लिखना है डेफिनेटली, बैकवर्ड पास है। और फिर मेरे पास जो है स्केलर वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो मैं इसको, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मैं इसको ऐसा क्या दिखा सकता हूँ, मैट्रिक्स दिखा सकता हूँ। मैं हम आगे जाके करेंगी, मैं इसको एज वन मैट्रिक्स दिखा सकता हूँ और इस चीज़ को मैं घुमा के ऐसा दिखा सकता हूँ। फिर मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ताकि मुझे एक नया वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अब पहली मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में ये होगा और एक मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का किसी को पता हो तो ऐसे करके फाइनली ऐसा बना देंगे। बट ये जो है माइक्रोग्राड सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम दोबारा से नहीं लिखना चाहते ना, हम तो सीधे देखना चाहते हैं कि अच्छा इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे काम करेंगे जी। तो मैं यहाँ पर स्केलर लूँगा, तो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स के बजाय एक नंबर ले रखा है, नंबर, और नंबर के रिस्पेक्ट में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके अंदर मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास इम्प्लीमेंट करा हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बड़ा क्लेम जो ये है कि सफिशिएंट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना हो क्लासिफिकेशन मॉडल, उतने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। करेक्ट। यहाँ पर स्केलर वैल्यूज के लिए कर रहे हैं, द डायगोनली ऑफ फॉर एग्जांपल एड्स और मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ, एरे के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि हम डालेंगे वो डीप, जब हम न्यूरॉन एन एन डॉट पी वाई को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे कि हम मैटमल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइटॉर्च का, वो सब नहीं करेंगे। सो दिस इज़ फॉर ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पजेज। ठीक है, इस चीज़ में तो कोई दो राय ही नहीं। आओ अब इम्प्लीमेंट करनी शुरू करते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट जब हम करनी शुरू करते हैं तो ये हमें समझ में आ गया, व्हाट वी वांट टू बिल्ड, व्हाई वी वांट टू बिल्ड। ठीक है, ओके। कितना टाइम हो गया? 46 मिनट। ठीक है, तो ये अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी हमने समझा कि हम इम्प्लीमेंट क्या करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या होती हैं, और हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं कि फाइनली हम आउटपुट में दें। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी या।